बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी 4th यूनिट स्टार्ट कर रखी है और 4th यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 4। क्योंकि स्टूडेंट हमने अपनी एवेल्युएशन डिवाइस स्टार्ट कर रखी है। एवेल्युएशन डिवाइस के अंदर जो हमारा टॉपिक है आज उपलब्धि परीक्षण। तो स्टूडेंट हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जो उपलब्धि परीक्षण है इसका क्या अर्थ है, पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो उपलब्धि परीक्षण है बच्चे के ज्ञान से संबंधित है। तो स्टूडेंट बात करें हम कि जो सभी विद्यालयों में सभी कक्षाओं के अंदर पूरे साल के अंदर बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। तो जो ज्ञान है, ज्ञान लेने का जो ढंग है सभी बच्चों का एक जैसा नहीं होता। कई बार तो जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और कुछ बच्चे क्या है देरी से सीखते हैं। तो बच्चों ने जो ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान का मापन उपलब्धि परीक्षण के द्वारा होता है। तो हम साधारण शब्दों के अंदर मानकर चले कि जो बच्चे की विशेषताएं हैं और बच्चे का ज्ञान का जो मापन है वो किसके द्वारा होता है, उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा होता है। अगर हम जो उपलब्धि परीक्षण का सही ढंग से अर्थ मानकर चले तो स्टूडेंट जो उपलब्धि परीक्षण में वे परीक्षण होते हैं जो जिसकी सहायता से विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान और ज्ञान की सीमा ज्ञात की जाती है। ओवरऑल स्टूडेंट इसके अंदर कंक्लूजन यही निकलता है कि पूरे वर्ष के अंदर बच्चों ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान से संबंधित ही बच्चे का एवेल्युएशन होता है। वो चाहे प्रश्न पूछकर हो जाए, चाहे टीचर के ऊपर डिपेंड है, चाहे एक अध्यापक है, किसी भी तरीके से उस ज्ञान का मापन कर सकता है। तो जो जिसकी सहायता से विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान और ज्ञान का मापन किया जाता है। तो स्टूडेंट ये हुआ उपलब्धि परीक्षण का अर्थ। अब इससे संबंधित स्टूडेंट मैं आपको 2 डेफिनेशन देती हूँ, परिभाषाएं। फर्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है स्टूडेंट फ्रीमेन के अनुसार। फ्रीमेन ने अपने शब्दों के अंदर कहा है कि उपलब्धि परीक्षण किसी एक विषय या विषयों में व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान, सूझबूझ तथा कौशल का मापन करते हैं। सेकंड डेफिनेशन है स्टूडेंट इवेल के अनुसार। इवेल ने अपने शब्दों के अंदर क्या कहा है कि जो ज्ञानोपार्जन है, ज्ञानोपार्जन परीक्षण वह अविकल्प है जो विद्यार्थी द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता एवं क्षमता का मापन करता है। तो ये स्टूडेंट हुआ हमारा इवेल के अनुसार उनकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि जो उपलब्धि परीक्षण है इसके कुछ उद्देश्य भी हैं। वो उद्देश्य कौन कौन से हैं? अगला हमारा पॉइंट है स्टूडेंट उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य। वो उद्देश्य कौन कौन से हैं उसे भी स्टूडेंट हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण के कुछ उद्देश्य भी हैं, कुछ एम्स हैं जिसे सामने रखकर जो क्या है महत्वपूर्ण उद्देश्य उसके निम्नलिखित हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि उपलब्धि परीक्षण की सहायता से यह पता लगाया जा सकता है कि पूरे वर्ष के अंदर बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है स्टूडेंट पूरे वर्ष में बच्चे या छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है स्टूडेंट? ये उपलब्धि परीक्षण के द्वारा पता लगाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट इसी के अंदर हमारा आता है कि इस परीक्षणों के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि कक्षा में कौन सा छात्र निम्न, उच्च और सामान्य श्रेणी का है। सेकंड पॉइंट के अंदर आता है कि कौन सा छात्र निम्न, सामान्य व उच्च श्रेणी का है। क्योंकि स्टूडेंट जब अध्यापक के द्वारा उसका मापन किया जाता है, उसके ज्ञान को जाना जाता है कि बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, तो स्टूडेंट उससे
जो मंद बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है और इंटेलिजेंट बालकों की पहचान आ जाती है कि ये बच्चे अगली क्लास को कवर करने के लायक है। तो स्टूडेंट जो उपलब्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा यह ज्ञात हो जाता है कि जो छात्र है कौन सा छात्र निम्न, सामान्य और उच्च श्रेणी का है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि इस परीक्षणों की सहायता से एक अध्यापक अपने अध्यापन कार्य को किस सीमा तक सफलता मिली है इसको भी ज्ञात सकता है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा अध्यापक के अध्यापन को किस कार्य तक सफलता मिली है यह ज्ञात हो जाता है। सफलता मिली है, ज्ञात होना। तो स्टूडेंट जो हमारा अगला पॉइंट आता है इसी के अंदर फोर्थ कि जो उपलब्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा यह पता लगाया जा सकता है किसी की जो कोई भी विद्यालय है, विद्यालय के अंदर जो छात्र कौन कौन सा छात्र अगली कक्षा में प्रवेश हो सकता है और कौन सा छात्र है जो अगली कक्षा के अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। यह पता लगाने में जो उपलब्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण काफी हद तक हमारी सहायता करते हैं। इसी के बाद स्टूडेंट उद्देश्यों को हम कंप्लीट करने के बाद अब हम जो जानेंगे वो जानेंगे कि जो उपलब्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण के सिद्धांत भी हैं, इसके प्रिंसिपल्स भी हैं, वो कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट उपलब्धि परीक्षण के सिद्धांत। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं इसे भी स्टूडेंट हम पॉइंट टू ही पॉइंट डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो मैं फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि जो परीक्षा है, परीक्षा का अभिकल्प व्यापक होना चाहिए, मीन्स डिजाइन होना चाहिए उसके अंदर। परीक्षा का अभिकल्प मीन्स जो डिजाइन है वो व्यापक होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। फिर इसके अंदर जो स्टूडेंट सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट के अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं कि किसी एक परीक्षण से, किसी भी विषय से संबंधित हमें प्रॉपर उद्देश्य प्राप्त नहीं होते। कई बार एक परीक्षण के अंदर, एक टेस्ट के अंदर बच्चा अपने आप को उतना प्रिपेयर नहीं करके आता जितना उसे होना चाहिए। तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि जो मैंने बच्चे का टेस्ट लिया है, जो उसका मैंने उपलब्धि जानी है वो सही है, तो बार बार उसका जो निरीक्षण है हमें करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार एक परीक्षण से जो विषय संबंधित उद्देश्य है वो हमें प्राप्त नहीं होते। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसी से कि जो परीक्षण है, परीक्षण में ये प्रश्नों की संख्या अधिक होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट इसी के अंदर, परीक्षण में प्रश्नों की संख्या अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट कई बार क्या होता है, जो पूर्व प्रश्न होते हैं, पूर्व कोई भी परीक्षण होता है, पहले वाले परीक्षण से जो प्रश्नों की संख्या काफी अधिक होनी चाहिए और उसका पूछने का ढंग भी उससे थोड़ा बहुत डिफरेंट होना चाहिए। फिर इसी के अंदर स्टूडेंट हमारा पॉइंट आता है कि जो द्विअर्थी और भ्रामक, जो द्विअर्थी और भ्रामक क्वेश्चन है, प्रश्न है, उनको परीक्षण में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा द्विअर्थी और भ्रामक प्रश्नों को परीक्षा में शामिल, स्टूडेंट जो द्विअर्थी और भ्रामक प्रश्न है उसको परीक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे को कंफ्यूज करने वाले हैं, जिसका एक से अधिक अर्थ निकलता है, उस
प्रश्नों को परीक्षा के अंदर नहीं ऐड करना चाहिए। फिर इसी के अंदर स्टूडेंट हमारा एक और जो पॉइंट आता है वो आता है जो परीक्षण है, परीक्षण के अंदर वैधता और विश्वसनीयता होनी बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट, परीक्षण के अंदर वैधता और विश्वसनीयता होनी जरूरी है, होनी चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट परीक्षण है, जो कोई भी बच्चे का टेस्ट लिया जा रहा है, तो उसके अंदर जो वैधता है और विश्वसनीयता होनी बहुत जरूरी है स्टूडेंट उसके अंदर। फिर अगला जो हमारा पॉइंट आता है स्टूडेंट, अगले पॉइंट के अंदर हम क्लियर करते हैं कि जो भी बच्चे से प्रश्न पूछे गए हैं तो एक से प्रश्नों को एक ही स्थान पर देना चाहिए। क्या आता है स्टूडेंट, एक से प्रश्नों को एक ही स्थान पर देना चाहिए। एक से प्रश्नों को एक ही स्थान पर देना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट जो एक जैसे क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चनों को एक ही जगह पर देना चाहिए, उन्हें बदल बदल कर अलग अलग जगह पर उन्हें सेपरेट करके नहीं देना चाहिए, उन्हें इकट्ठे करके ही देना चाहिए। फिर बात आती है स्टूडेंट हमारी कि जो परीक्षार्थियों को उत्तर देने के लिए प्राप्त समय और स्थान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर तरीके से उन्हें समय मिल रहा है, जल्दबाजी नहीं है समय के अंदर, शॉर्टेज नहीं है समय के अंदर, तो वो अच्छे से समझकर उसका उत्तर देते हैं। तो अगर टाइम की ही पाबंदी है, टाइम कम है बच्चों के पास, तो वो उत्तर देने के लिए उन्हें जल्दबाजी के अंदर वो कुछ चीजें गलत भी कर जाती हैं। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो क्या है छात्र की व्यवहारिक क्षमता का सही मूल्यांकन कर सके। फिर अगला पॉइंट स्टूडेंट इसी के अंदर है हमारा कि प्रश्न ऐसे हो कि विद्यार्थी किसी प्रश्न को समझकर गलत उत्तर न दे सके। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो उपलब्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण के कुछ टाइप्स हैं, प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं और कितने टाइप के होते हैं, आगे उसके जो सब पॉइंट हैं वो कितने हैं। तो स्टूडेंट है उपलब्धि परीक्षणों के प्रकार। अगला हमारा पॉइंट है इसी के अंदर उपलब्धि परीक्षणों के प्रकार। वो कौन कौन से टाइप हैं स्टूडेंट, इसे हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। ये 2 टाइप के होते हैं स्टूडेंट। तो 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं। जो फर्स्ट स्टूडेंट आता है कि परीक्षण के उद्देश्य की दृष्टि से, फर्स्ट हमारा आता है परीक्षण की उद्देश्य की दृष्टि से। सेकंड आता है स्टूडेंट जो पॉइंट है हमारा परीक्षण की विधि की दृष्टि से। स्टूडेंट हम दोनों पॉइंटों के अलग अलग डिफाइन करेंगे। हम पहले ये करते हैं कि जो परीक्षण है, परीक्षण के उद्देश्य की दृष्टि से ये कितने टाइप का होता है। ये 2 टाइप का होता है। इसके अंदर फर्स्ट आता है सामान्य उपलब्धि परीक्षण, सेकंड आता है नैदानिक परीक्षण। इसी का जो पॉइंट है स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट है इसका सामान्य उपलब्धि परीक्षण, सेकंड है स्टूडेंट इसी के अंदर नैदानिक। सेकंड जो इसी की ही टाइप है स्टूडेंट है वो नैदानिक परीक्षण। तो इसको स्टूडेंट हम पहले डिफाइन करते हैं। जो स्टूडेंट सामान्य उपलब्धि परीक्षण होता है, यह बच्चे का जो बच्चे ने पूरे साल के अंदर ज्ञान प्राप्त किया होता है, ये उस चीज को परीक्षण किया जाता है, उसका मापन किया जाता है, तो इसको क्या है उपलब्धि परीक्षण बोलेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट
जो बच्चे ने अंक प्राप्त किए हैं तो सामान्य उपलब्धि परीक्षण के द्वारा वो अंकों के द्वारा भी बच्चे का जो ज्ञान है उस मापन को भी दर्शाया जाता है। जो सेकंड हमारा आता है स्टूडेंट नैदानिक उपलब्धि। नैदानिक उपलब्धि के अंदर क्या होता है, जो बच्चे की सफलता और असफलता है, सबलता और स्टूडेंट मान के चलिए जो निर्बलता है की जानकारी सूचना देते हैं। इसके द्वारा जो नैदानिक परीक्षण इस बात की सूचना भी अध्यापक को देते हैं कि उसके द्वारा दी गई शिक्षा बालक और छात्र ने कहाँ तक सफलता प्राप्त की है और कहाँ तक असफलता प्राप्त की है। इट मीन स्टूडेंट इसका जो कंक्लूजन निकलता है कि जो नैदानिक उपलब्धि है, नैदानिक उपलब्धि के अंदर बच्चे ने जो ज्ञान है, ज्ञान के अंदर सफलता और असफलता कहाँ तक प्राप्त की है, इससे अध्यापक को एक मार्गदर्शन मिलता है और अध्यापक ये डिसाइड करता है कि जो इन फ्यूचर अगर बच्चे को मैंने अच्छे से ग्रहण करवाना है तो मैंने कहीं ना कहीं जो मेरी टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधियां हैं, उसके अंदर मैंने चेंज करना होगा। सेकंड हमारा जो आता है स्टूडेंट उपलब्धि परीक्षण के प्रकार के अंदर, वो आता है परीक्षण की विधि की दृष्टि से। सेकंड आता है स्टूडेंट हमारा परीक्षण की विधि की दृष्टि से। अब ये कितने टाइप का होता है स्टूडेंट, इसे भी हम डिफाइन करते हैं। इसे क्या है, अलग अलग भागों के अंदर इसे डिवाइड किया गया। तो ये क्या है, 4 टाइप का होता है, जिसके अंदर पहला आ जाता है निबंधात्मक परीक्षण। इसी का आता है स्टूडेंट हमारा निबंधात्मक परीक्षण। सेकंड स्टूडेंट इसी के अंदर आता है हमारा जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण आप लिख सकते हो, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। फिर स्टूडेंट हमारा थर्ड आता है इसके अंदर, कौन सा आता है स्टूडेंट थर्ड, मौखिक परीक्षण। मौखिक परीक्षण। फिर स्टूडेंट हमारा जो फोर्थ आता है स्टूडेंट हमारा क्रियात्मक परीक्षण। फोर्थ है स्टूडेंट हमारा क्रियात्मक परीक्षण। स्टूडेंट इसे अब हम अलग अलग डिफाइन करते हैं अपने शब्दों के अंदर। तो स्टूडेंट जो हमारा फर्स्ट है निबंधात्मक परीक्षण, पहले हम इसे डिफाइन करते हैं कि इस प्रकार की जो उपलब्धि परीक्षण है इसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पुट होते हैं और बच्चा किस शब्दों के अंदर किस प्रकार के जो अपने क्वेश्चन आंसर देता है उसका जवाब देता है स्टूडेंट। तो फर्स्ट जो हमारा है निबंधात्मक परीक्षण। निबंधात्मक परीक्षण के अंदर बात आती है स्टूडेंट हमारी कि जो इस प्रकार के परीक्षणों के अंतर्गत जो भी बच्चे से क्वेश्चन बच्चे से किए जाते हैं, जो उनका आंसर है, आंसर बच्चा पूरा विस्तार से देता है। तो स्टूडेंट इस परीक्षण में जो बच्चे की सफलता की प्राप्ति है उसके लेवल के हिसाब से ही बच्चों के जो उद्देश्य हैं निर्धारित किए जाते हैं। तो सफलता प्राप्त करने के बाद निर्धारित किए गए उद्देश्य प्रतिशत जो प्राप्त अंक हैं वो लाना बच्चे के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि निबंधात्मक परीक्षण के अंदर स्टूडेंट जो बच्चों से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं उसका जो आंसर है बच्चा पूरे विस्तार से देता है। और मान लो कि जो टेस्ट है, टेस्ट हमारा इतने का है, बच्चे के मार्क्स लेने इतने जरूरी है, तो जो लेवल है लेवल के हिसाब से उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और जो बच्चे ने प्राप्त अंक प्राप्त किए हैं उसका उसी के हिसाब से ही बच्चे का जो ज्ञान है, ज्ञान बच्चे ने पूरे साल के अंदर प्राप्त किया है उसका मापन किया जाता है। फिर स्टूडेंट हमारी बात आती है जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंदर किस प्रकार का परीक्षण होता है स्टूडेंट, इसे हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो परीक्षण है, परीक्षणों के द्वारा बालक का जो वास्तविक ज्ञान का अर्जन चाहे आप मान के चलो मापन किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के परीक्षण का जो निर्माण है 20वीं शताब्दी के पहले जो वस्तु निबंधात्मक परीक्षणों के अंदर जो भी गुण दोष पाए जाते थे, तो इन दोषों को दूर करने के लिए ही नए प्रकार के जो परीक्षण है, नए प्रकार का परीक्षण भी इसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट
बात आती है कि इस जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंदर 20वीं शताब्दी पहले जो दोष पाए जाते थे, तो इन दोषों को दूर करने के लिए ही इस प्रकार का परीक्षण बनाया गया है। तो इसके अंदर जो बच्चे का ज्ञान का मापन होता है वो वास्तविक ज्ञान बच्चे से प्राप्त किया जाता है। तो ये स्टूडेंट ये भी जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है वो हमारा 2 टाइप का होता है। वो कौन कौन सा होता है? जैसे पहला है प्रमापीकृत परीक्षण। प्रमापीकृत परीक्षण के अंदर क्या होता है? स्टूडेंट बड़े लिमिट के अंदर क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं। जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं उसी के आधार पर बच्चों को आंसर देना होता है। सेकंड जो हमारा इसी के अंदर परीक्षण होता है, सेकंड परीक्षण है हमारा स्टूडेंट अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण। इस प्रकार ये आपको नाम से ही स्पष्ट है कि अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ये अध्यापक के द्वारा ही जो क्वेश्चन है वो डिसाइड किए जाते हैं और उन क्वेश्चनों के आधार पर ही वो बच्चों का परीक्षण करता है। फिर बात आती है स्टूडेंट हमारी मौखिक परीक्षण। मौखिक परीक्षण के अंदर स्टूडेंट क्या होता है? जो ओरल टेस्ट लिए जाते हैं वो मौखिक रूप से ही जो व्यक्ति है, एक अध्यापक है, बच्चों से मौखिक रूप से क्वेश्चन पूछता है और आगे से जो बच्चे हैं वो मौखिक रूप से ही जो आंसर देते हैं। तो कई बार ऐसे जो टेस्ट हैं वो गलत सिद्ध भी होते हैं। जो बच्चा रिटन के अंदर कितना सही रूप में लिख सकता है वो मौखिक रूप से नहीं इतना बोल सकता। तो इस प्रकार जो बोला गया है एक अध्यापक उसी के आधार पर जो अंक है अंक देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो मौखिक टेस्ट है, जो ओरल टेस्ट है, ये भी हमारे लिए कई बार गलत सिद्ध होते हैं। बच्चा जो लिखकर जितना अपने जो विचार हैं, अपने थॉट्स है वो व्यक्त कर सकता है, वो बोलकर इतने अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाता। तो इस प्रकार अध्यापक उसी के आधार पर जो बच्चे को अंक देता है। और कभी कभी तो जो छात्र है, छात्र के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही एक अध्यापक उसको कम या ज्यादा अंक देता है। फिर बात आती है स्टूडेंट हमारे क्रियात्मक परीक्षण। क्रियात्मक परीक्षण के अंदर स्टूडेंट क्या होता है कि जो इस प्रकार का परीक्षण है, इस प्रकार के परीक्षण के अंदर भी बच्चे से प्रश्न ही पूछे जाते हैं और प्रश्न चाहे वो मौखिक रूप से हो चाहे वो लिखित रूप से हो, तो उसी के आधार पर जो एक स्टूडेंट है, जो बच्चा है, अपना आंसर देता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार के जो परीक्षण है, क्रियात्मक परीक्षण है, क्रियात्मक परीक्षण के अंदर कुछ चित्रों का भी प्रयोग किया जाता है। चित्रों के आधार पर भी बच्चे को कुछ आंसर देने पड़ते हैं। तो इस परीक्षणों में जो बच्चे की शाब्दिक योग्यता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसके अंदर स्टूडेंट अगर हम बात करें कि इस उपलब्धि परीक्षणों के प्रकार, निर्देशन और परामर्श प्रक्रियाओं के प्रयोग किए जाने वाले जो उपलब्धि परीक्षण है वो 2 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से? एक तो उपलब्धि प्रशिक्षण क्या है? व्यवसायिक है, जो व्यवसाय की दक्षता का मापन करते हैं, जो व्यवसायिक परीक्षण कहलाते हैं। सेकंड जो हमारा परीक्षण आता है, सेकंड परीक्षण के अंदर स्टूडेंट आते हैं दूसरे प्रकार के परीक्षण उपलब्धि परीक्षण कहलाते हैं, जो विद्यालयों के पाठ्यक्रम के आधार पर छात्रों को किसी एक विषय द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का मापन करते हैं। जो भी विद्यालय के अंदर किसी भी टाइप का बच्चे ने ज्ञान प्राप्त किया है सब्जेक्ट के आधार पर, उसी के द्वारा जो बच्चों का क्या है टेस्ट होते हैं और बच्चा उसी के आधार पर अपनी जो अभिव्यक्ति है, अपने विचार हैं, जितना बच्चे ने अध्ययन किया है वो ज्ञान दूसरे के सामने लाता है। और उसी के आधार पर जो बच्चे ने व्यक्त किया है एक अध्यापक उसी की व्यक्तित्व, उसी पर्सनैलिटी को प्रभावित कर कम या अधिक अंक देता है। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ जो उपलब्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षणों के प्रकार। तो स्टूडेंट हमने जो अपना लेक्चर नंबर 4 के अंदर अपना टॉपिक क्लियर किया कि जो उपलब्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण का अर्थ क्या है। मैंने पहले भी आपको बताया था स्टूडेंट कि जो बच्चा किसी भी विद्यालय के अंदर पूरे साल के अंदर जो ज्ञान अर्जित करता है, वो ज्ञान अर्जित करने का तरीका, प्राप्त करने का तरीका सभी बच्चों का एक जैसा नहीं होता। कोई बच्चे जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा देरी से सीखता है। तो इस प्रकार जो बच्चे ने पूरे साल के अंदर ज्ञान प्राप्त किया है उसका जो मापन किया जाता है उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनके ज्ञान के आधार पर, तो उसे क्या बोलेंगे हम? उपलब्धि परीक्षण बोलेंगे। तो इससे रिगार्डिंग स्टूडेंट मैंने आपको 2 डेफिनेशन दी, फ्रीमेन के अनुसार और ईवीएल के अनुसार। फिर स्टूडेंट हमने क्या किया, जो उपलब्धि परीक्षण है इसके हमने उद्देश्य, एम्स के बारे में बात की कि अलग अलग पॉइंट के द्वारा इसे हमने क्या है डिफाइन किया। फिर आता है स्टूडेंट जो उपलब्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण के स्टूडेंट जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत कौन कौन से हैं,
जैसे अभी हमने अलग अलग पॉइंटों के द्वारा इसे भी क्लियर किया। बात आती है स्टूडेंट की जो उपलब्धि परीक्षणों के प्रकार हैं, टाइप्स हैं इसके, वो कौन कौन से हैं, इसे भी हमने अलग अलग पॉइंटों के द्वारा क्लियर किया। जैसे टू मेरे प्रकार बताए वो है परीक्षण के उद्देश्य की दृष्टि से और परीक्षण की विधि की दृष्टि से। इसे फिर हमने अलग अलग डिफाइन किया। जो परीक्षण के उद्देश्य की दृष्टि से है वो टू टाइप का होता है, कौन सा, सामान्य उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण। फिर आता है जो परीक्षण विधि की दृष्टि से है वो कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट, उसे भी हमने अलग अलग डिफाइन किया। तो स्टूडेंट वो हमने 4 टाइप का मैंने आपको बताया। पहला है जैसे निम्नांकात्मक परीक्षण, फिर आता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, इसके 2 टाइप बताए मैंने, प्रमापीकृत परीक्षण, और फिर हमारा इसी के अंदर हमने किया था स्टूडेंट इसका जो सेकंड टाइप थी वो है अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण। फिर आया स्टूडेंट हमारा मौखिक परीक्षण और क्रियात्मक परीक्षण। तो स्टूडेंट जो उपलब्धि परीक्षण का महत्व है और इसके अंदर कौन सी सीमाएं हैं, दोष हैं, इसके कौन से अवगुण हैं, वो हम लेक्चर नंबर 5 के अंदर करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ खत्म। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।